हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 24 24 जून। कोट आप लोगों के सामने है। म्यूट रहते हुए आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। 24 जून। यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सहायक है तो वह भी सर्वोत्तम मित्र और दार्शनिक है। तो कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी भी बोझ नहीं होती, वह अर्धांगिनी होती है। वृंदावन चंद्र को पत्र 24 जून 1970। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज हमारा श्लोक है 51, 51 नंबर का, और अध्याय है हमारा 11। ठीक, सिंपल है, बेसिक ट्यून में गाना है श्लोक को। पहले भी आपने किया हुआ है। ये वाला श्लोक नहीं, मेरा मतलब है आसान है आपके लिए। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। रिपीट कीजिए सभी, गाओ। सिंपल है ये, 2 लाइनों वाला है, आ जाएगा। हरे कृष्ण, गाइए। अर्जुनवाच। दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः प्रकृतिं गतः। तव सौम्ये चिता प्रकृतिं गतः। हरि बोल। बहुत सुंदर गाया सभी भक्तों ने। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। क्योंकि मानुषम रूपम की मनुष्य कितना रूप, लाइक मतलब हम इंसानों की कितनी बाजू हैं, 2 बाजू, वैसा वाला। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तात्पर्य की जो शुरुआत है प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान मूलतः 2 बाजू वाले हैं, 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति के लिए अनभिज्ञ बताया गया। 9 चैप्टर में भगवान ने बताया था, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीन तनुमाशितम परम भाव, है ना, वहां पे भी बताया था भगवान ने कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो लोगों को लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौन से लोग? मूर्ख लोग। अब यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, अनभिज्ञ, कि उनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप फिर चतुर्भुज नारायण नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि अगर भगवान को बोलना है तो भगवान सामने सामने से भी बोल सकते हैं, है ना। जो अंदर अंदर किसी को बिठा करके कोई क्यों बोलेगा,
कि मेरे अंदर तुम बोल जाओ, मैंने ये बात करनी है, अर्जुन को मैंने गीता सुनानी है, तो ऐसा करो, तुम बाबा मेरे अंदर घुस जाओ, तो मैं बोल दूंगा। तो आप मेरे अंदर से बोलना, बाहर लिपसिंग मैं करूंगा। जैसे फिल्म में होता है ना, फिल्म में पिक्चर में क्या होता है कि जब हम गाने सुनते हैं तो गाना तो सिंगर गाता है, एक्टर वगैरह थोड़ा गाते हैं, ये तो नाचते हैं और लिपसिंग करते हैं। ऐसे ही किसी को लगता है कि शायद अंदर से बोलने वाला कोई और था, बाहर जो कृष्ण का स्वरूप है वो कोई और है, बट ऐसा नहीं है। अतः श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, तो वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। तो पढ़ लिया था। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया। फिर वे किस तरह से सामान्य पुरुष हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही है। हरे कृष्ण। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस सुंदर अतीब सुंदर मानवी रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। जब यहाँ पर कहा जा रहा है मानुषम रूपम, जैसे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ही हाईलाइट किया है स्टार्टिंग से ही। हम्म यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम, जब यहाँ कहा जा रहा है मानुषम रूपम, तो समझना चाहिए मानुषम रूपम भला मतलब क्या होगा। मतलब मूल रूप से दो भुजाओं वाला रूप भगवान कृष्ण का। मूलतः भगवान कृष्ण का क्या है, दो भुजाओं वाला रूप है। इससे इसका मतलब समझना चाहिए हमें मानुषम रूपम से। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि मनुष्य की आकृति के हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, जो ऐसा समझाकर बोलकर क्या करता है, लोगों को भ्रांत करता है। पता है यहाँ पे भ्रांत, जो यह पाठक को भ्रांत करता है, यानी कि उसको डाउट में लेकर आता है। उसको क्लियरली खुद नहीं पता तो वो दूसरे को भी क्या कर रहा है, भ्रांत कर रहा है। हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया, भ्रांत करता है ना। प्रभुपाद जी ने बोला भ्रांत करता है, कि कृष्ण के भीतर कौन बोल रहा था, कि कोई निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा था। कृष्ण के भीतर निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, जो इस तरह से कहकर लोगों को भ्रांत कर रहा है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना ही स्वरूप चतुर्भुज वाला, दो भुज वाला स्वरूप के रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान अपने उस रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसीलिए भगवान के अंदर से कोई और नहीं बोल रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। इस चीज को हमें समझना होगा, जानना होगा और स्वीकार करना होगा। ठीक है जी। तो ऐसी जो टीकाएं होती हैं वो गुमराह करने वाली होती हैं, तो हमें उनकी टीकाओं के ऊपर हुल ना देते हुए, तवज्जो ना देते हुए, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है और साथ ही प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़नी है। क्योंकि टीकाएं तो बहुत सारी लिखी हैं लोगों ने, लेकिन भगवान के बारे में अगर जानना है तो अनन्य भक्त ही आपको केवल भगवान के बारे में बता सकता है। तो अनन्य भक्त कौन है, वो प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ेंगे।